हेलो टॉपर्स, वेलकम बैक। वेल, आज हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे कि 2020, 19 और 17 में क्या क्या क्वेश्चन आया था रिलेशन एंड फंक्शन से सीबीएसई बोर्ड में। तो वेल, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी तरह करण अर्जुन के साथ। मजा आएगा। ध्यान से देखिएगा, आपने जो रिलेशन फंक्शन पढ़ा है अपने आप से अभी आप चेक कर लो, क्या आपको सच में रिलेशन फंक्शन आता है कि नहीं। अगर अभी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए होते तो क्या ये सब क्वेश्चन आप बना सकते थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2020 में जो अभी एग्जाम हुआ है 2020 में सेट 2 का क्वेश्चन मेरे पास है। हालांकि मैं उसको लिख लिया हूं, कुछ क्वेश्चन आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिख जाएंगे। सेट 2 के क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन आए थे रिलेशन फंक्शन। हालांकि इसके पहले वाला साल 2019 में अगर आप चाहोगे ना तो वहां पर बाइनरी ऑपरेशन जो कि इलिमिनेट कर दिया गया है 2020 से, लेकिन 19 में ये बाइनरी ऑपरेशन चैप्टर था। तो इसलिए जो भी हम लोग क्वेश्चन लेंगे वो सारा का सारा रिलेशन एंड फंक्शन का ही होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखो जी, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है। सीबीएसई 2020 सेट 2 का ये क्वेश्चन लिया गया था और क्वेश्चन इस फॉर्मेट में था। मेरे पास एग्जैक्ट पीडीएफ नहीं थी, तो इसलिए मैंने क्या किया, जहां से मेरे को सोर्स मिला मैं इसको लिख दिया हूं। ये सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 14 फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। चलिए देखते हैं। चलो मैं करण अर्जुन को बुला लेता हूं। चल करण, इसको सॉल्व करके दिखा। मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड व्हाट। कैसा कहलाएगा वो रिलेशन। इफ a1 a2 बिलोंग टू r implies a2 a1 बिलोंग टू r फॉर ऑल a1 a2 बिलोंग्स टू a। ध्यान से देखिए, आप तुरंत जवाब दे दोगे, करण अर्जुन तो देगा ही। a2 a1 बिलोंग्स टू r। ठीक है, चलो करण से पूछते हैं क्या हो सकता है आंसर। करण को आंसर पता है कि अगर a1 a2 बिलोंग्स टू r है ना, तो a2 a1 बिलोंग्स टू r, ये रिलेशन कैसा होगा। जी हां, बस सिमेट्रिक। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा अपना, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक। एक लाइन में आप आंसर लिख दोगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसा क्वेश्चन था। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 25 था और में ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये और में क्वेश्चन करके दिया गया था। ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन है कंसीडर अ बाइजेक्टिव फंक्शन r प्लस से लेकर 7 से इंफिनिटी किया गया है। ठीक है, और fx का वैल्यू 16x² 24x प्लस 7 की गई है। आपको फाइंड करना है f इनवर्स। इस तरह का क्वेश्चन भी मैं करवाया था। अगर फिर भी डाउट है तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, ये पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो r प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर से लेकर 7 इंफिनिटी मैंने लिया। देखो जी, मुझे फंक्शन को 1 पहले प्रूफ करना पड़ेगा। पहले ये तो चेक कर ले कि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। बाइजेक्टिव होने के लिए 1 भी होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहले 1 चेक करते हैं। मैंने ले लिया लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, क्या करते हैं हम लोग, r प्लस किया। मैंने 2 एलिमेंट लिया, किससे बिलोंग करेगा जी, ये r प्लस। पहला एलिमेंट जब भी लेते हैं तो ये पहले सेट से लेते हैं, x1 x2। और अब मैं लेकर के चलता हूं लेट fx1 इक्वल टू fx2। पहला पार्ट तो ये लेकर के चला, fx1 इक्वल टू fx2। इसका वैल्यू उठाकर वहां पर पुट कर दो। तो अगर मैं पुट करता हूं 16x² 24x1 प्लस 7, उसी तरह से 16x2 का होल स्क्वायर 24x2 प्लस 7। ठीक है, ध्यान से आप लोग भी देखते जाइएगा, कैलकुलेशन आप लोग देखते जाइएगा। ठीक है, आप लोग की जिम्मेदारी है। 7 कैंसिल हो गया। आप 16 को इधर बुला लो, 16x² माइनस 16x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको इधर बुला लिया। ठीक है, हाँ, प्लस
24x1 माइनस 24x2 इक्वल टू 0। थोड़ी बहुत मौज मस्ती चलेगी हम लोग के क्लास में। देखिएगा क्या करते हैं, यहां से और यहां से मैं कॉमन निकाल लेता हूं। 16 निकला कॉमन, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 24 मैंने लिखा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 16 रहने दो, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 और ये हो गया x1 माइनस x2। ठीक है, 24 x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, बताओ करण ये कैसे लिखा गया है। हाँ, तो करण जवाब देता है कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां 24 x1 माइनस x2 कॉमन क्या निकलेगा। ठीक है, तो अर्जुन जवाब देता है सर कॉमन आप निकाल लो, 4 तो 16 से भी कॉमन निकलेगा, यहां से भी कॉमन निकलेगा। ठीक है, x1 माइनस x2 भी देखो सर कॉमन निकलेगा, कॉमन निकल गया। ओके, वेरी गुड। 4 जब निकला तो 4 बचा, x1 प्लस x2 प्लस यहां से निकला 6 इक्वल टू मैंने लिखा 0। कोई दिक्कत, आप लोग भी चेक करते जाइएगा, मैं करण अर्जुन से चेक करवा लेता हूं, देख लेता हूं। x1 माइनस x2 बाहर निकला, 4 बाहर निकल गया, ये 16 था, यहां लिखा 4, x1 प्लस x2 प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है जी, बहुत अच्छा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो दो केसेस बचेगा 4। अब देखो, एक x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और ये पूरा इक्वल टू 0 ले लेंगे हम लोग। 4x1 प्लस x2 प्लस 6 इक्वल टू 0, जो कि नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा, एकदम मिशन इम्पॉसिबल, टॉम क्रूज वाला, ई ना हो सकेला। क्यों ना हो, देखो इसलिए नहीं होगा क्योंकि x1 भी पॉजिटिव है, x2 भी पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। अब सारे नंबर को पॉजिटिव को जोड़ो तो क्या 0 आ सकता है? नहीं आएगा भाई। आपका 3 सब्जेक्ट है, तीनों में कुछ ना कुछ मार्क्स आया है, 5 7 पॉजिटिव नंबर आए हैं, तो क्या सबको ऐड करने पे 0 हो जाएंगे? नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो कह सकते हैं x1 इक्वल टू x2। तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है ना, एफ एस मैंने क्या लिखा बताओ तो 1 1 कर दिया, हमारा फंक्शन 1 1 हो गया। ठीक है, पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब देखो इसी में दूसरा पार्ट, हालांकि मैं पूरा कंसेप्ट आप लोग को पढ़ा दिया हूं, आप लोग सिर्फ बदमाशी करते हो कि पढ़ते नहीं हो पूरा का पूरा। अगर आपने पढ़ा होता तो एक एक चीज आपका क्लियर है। तो देख लो 2020 में जो क्वेश्चन आया है, क्या आप बना सकते हो कि नहीं, कितना जितना भी मैंने पढ़ाया तो वो सारा का सारा आपको आता है कि नहीं, अपने आप को टेस्ट कर लो बढ़िया से। अगर आप बना पा रहे हो तो आप सही जगह हो, इस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं बना पा रहे हो तो आप दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो आप हमारा भी समय बर्बाद कीजिएगा, अपना भी। अगर आपसे नहीं बन पा रहा तो 2 ही चीज है, या तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं या घर में आप पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, समय वेस्ट नहीं करना है, या तो पढ़ना स्टार्ट करके यहीं कंटिन्यू करो, नहीं तो दूसरी जगह देख लो, सब टीचर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलो मैं अपने करण अर्जुन को बुला लेता हूं। ये देखो जी, अब हमारे पास क्या है, फॉर ऑन टू के लिए चेक करते हैं। फॉर ऑन टू के लिए y इक्वल टू मैंने लिखा fx और यहां लिखेंगे 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस मैंने लिखा 7 कर लिया। ठीक है, प्लस 7 लिख लिया। अच्छा, y की जगह y लिखो, ये 16x स्क्वायर है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। इस पूरे को कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनता है, आप x का कोफिशिएंट 1 रखते हैं, जबकि यहाँ पे तो 16 है। ठीक है, तो करण क्या जवाब देता है कि सर 1 बनाने के लिए आप 16 को बाहर निकाल दो, पूरा 16 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा जी, एक्स स्क्वायर, ये होगा 24/16 और प्लस 7/16, क्योंकि अर्जुन भाई देखा तो भाई आंखें बड़ा हो गया, जैसे आप लोग की हो रही है कि कॉमन तो निकलेगा नहीं सर। अरे पगला, जबरदस्ती कॉमन निकलता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, 16 जबरदस्ती भी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे आपका पढ़ने का तो मन नहीं करता है तो मम्मी चप्पल उठाती है जबरदस्ती, समझ में आ गया आपको? हाँ, ऐसे पढ़ाई करते हैं हम, तो निकाल लिया गया।
अब देखो कुछ कटेगा, 4 से काटो तो ये 6 हो गया, 4 से काटो तो ये 4 बार में हो गया, 8 से भी काट कर सकते थे। ये करंट तो थोड़ा भूंदा है, 2 3 और 2 बार में कर लिया मैंने, ठीक है। देख लो, लेकिन आपको करंट के जैसा नहीं बनना, आप लोग स्मार्टली काम करना। y इक्वल टू 16, ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा मैंने 3x/2 और 7/16 मैंने कर दिया। y की जगह y, 16 की जगह 16। अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ गया। अब आप लोग मुझे बताओ, चलो करंट से ही पूछ लेते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, x के पहले जो कोफिशिएंट रहता है ना, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद उसी का वेट 2 से डिवाइड करने के बाद 3/4 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 3/4 पूरे का होल स्क्वायर और 7 बाई हमने लिखा 16 कर दिया, 7/16 मैंने लिख दिया। ये हो गया जी। अब ध्यान से देखिए, ऐड मैंने किया, प्लस भी किया और माइनस भी मैंने कर दिया। तो अब करना क्या है आपको, यहां से यहां तक चले जाओ, y की जगह y, 16 की जगह 16, ये a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जरा सॉल्व करो, ये हमारे पास 9/16 और प्लस 7/16, ठीक है। y की जगह y, 16 की जगह 16, x प्लस 3/4 पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको जरा सॉल्व करते हैं, 16 की जगह 16 एलसीएम ले लो, तो -9 प्लस 7। तो डायरेक्ट अगर सॉल्व करोगे, देखो ये हो गया, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है। इधर से भी अगर लिखोगे तो -2/16 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिएगा, क्या सही है? बाप रे बाप, पता नहीं गलती होगा तो ध्यान से देखिए, एक बार बढ़िया से सॉल्व भी कर लेते हैं, मुझे तो डर लग रहा है। ये प्लस ये 7/16 को पहले लिखते हैं, 9/16 को बाद में लिखते हैं। कहीं कंफ्यूजन लगता है तो धीरे धीरे कर सकते हो मेरे जैसा, ठीक है। y की जगह y, 16 की जगह 16, x प्लस 3/4 पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा 16, एलसीएम लेंगे, सबको सॉल्व करने पे -2 आ जाएगा, कैंसिल कर लो तो 1/8। क्योंकि जब कटता है ना तो दिल धक धक करता है, बाप रे, सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, लेकिन कटने में मजा भी आता है। इसको काट दो, y की जगह y, 16 की जगह 16, x प्लस 3/4 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1/8 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर 16 हो गया, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 16 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 हो जाएगा। बहुत लोग का मुंह लटक गया, देखो करण कैसा मुंह लटका के बैठा हुआ है कि सर ये कैसे हुआ, पता ही नहीं चल रहा है। देखो कैसे होगा, 16 को इससे मल्टीप्लाई करो, 16 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 16 x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 16 को इससे मल्टीप्लाई किया -2 हो गया। अब देखो जी, यहां तक हमारे पास आ गया, -2 को इस साइड लो, y प्लस 2, ये हो गया 16 x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 16 को इधर डिवाइड कर लो, y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 16 और x प्लस ये हो गया 3/4 और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर। इस साइड इधर लेकर के आओ, तो अंडर रूट y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 16 और x प्लस 3/4, इस पूरे को इधर ला सकते हैं हम लोग, तो x इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 2 और ये बाई 4 तो निकल ही जाएगा और -3/4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रूट अगर दोनों पे जाएगा तो नीचे वाला का 16 का आ जाएगा 4। अब आप क्या करोगे, x की जगह x लिख लो, y प्लस 2 लिखा, 1/4 मैंने लिखा और -3 मैंने कर लिया, ठीक है। ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत, देख लो कोई बेइज्जती ना हो जाए बनाते बनाते, ठीक है। 1/4 हमने बाहर निकाल दिया, अंडर रूट y प्लस 2, नीचे 4, इधर 4 बाहर निकाल लिया मैंने। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं ना, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब जरा हमारा फंक्शन देखिएगा, जो फंक्शन था, चलिए ढूंढते हैं, कहाँ गया मेरे करण अर्जुन, हाँ
देखो ये r प्लस से लेकर 7 से इंफिनिटी था, यही था 7 टू इंफिनिटी। अब आप क्या कर लो ना, यहां कुछ भी रख लो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 7 टू इंफिनिटी, इसमें कोई भी नंबर रखो, उठा करके पुट कर लो, ठीक है। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू r प्लस ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, ठीक है। उसी तरह से सच दैट आप उठा के पुट कर देना, सच दैट fx, ठीक है, fx, और x की जगह ये पूरा भयंकर नंबर, ठीक है, ये अमरीश पुरी को उठाकर रख दो वहां पर, ये पूरा तो आ जाएगा 1/4 अंडर रूट वाई प्लस 2 माइनस 3 मैंने कर दिया, ठीक है, -3, ये पूरा हमारा x के जैसा काम करता है। और हमारा फंक्शन जो बड़ा सा था ना, ठीक है, बड़ा सा, वो वहां पे जाके पुट करना। सबको अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते करते y आ जाएगा, ये आप लोग की जिम्मेदारी कर लेना। बहुत सारा क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, ठीक है, हम तो नहीं करेंगे, करण अर्जुन से करवा लो आप लोग या खुद कर लो बैठ करके, ठीक है। fx तो कह सकते हो, इसका मतलब ये चीजें क्या है, ऑन टू है, ये हमारा ऑन टू, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और नहीं तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, इसका रेंज भी क्या आएगा ना, ये 7 टू इंफिनिटी ही आएगा, और डोमेन कोडोमेन भी जो है ना, इसका यही दिया हुआ है 7 टू इंफिनिटी है, तो भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। अच्छा, जब ऑन टू कहलाएगा तो इतना तामझाम इसलिए किए कि इन्वर्स के लिए भी इतना निकालना पड़ेगा आपको। 2 मेथड मैंने सिखाया था इन्वर्स के लिए, ठीक है। अब जरा देखो, फॉर इन्वर्स के लिए अब क्या करोगे, यहां देखिएगा, यहां इतना तो आपने निकाला ना, फॉर इनवर्स के लिए आपको उसी तरह x इक्वल टू 1/4 हो गया, अंडर रूट वाई प्लस 2 माइनस 3 हो गया, और इस x को हम लोग क्या लिख सकते थे, f इनवर्स y लिखते थे, 1/4 अंडर रूट वाई प्लस 2 माइनस 3, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, ये भी आंसर होगा। आप यहां बगल में लिख सकते हो जो f इनवर्स होगा वो कहां से होगा, 7 टू इंफिनिटी से लेकर r प्लस हो गया, क्योंकि f जो था r प्लस से लेकर के 7 इंफिनिटी था, और f इनवर्स जो होगा 7 से इंफिनिटी, और ये कितना हो गया, r प्लस हो गया, ठीक है। ये देखो जी, तो ये हमारा इनवर्स था जो हमें कैलकुलेट करना था। तो ये देख लो, कहीं कहीं बुक में क्या करते हैं, ये y नहीं रहता है, इसको x के टर्म में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x लिख दो, 1/4 अंडर रूट x प्लस 2 माइनस 3 मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ y लिखो, x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसी तरह का क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया है, तो मैं उतना डिटेल नहीं चाहूंगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी, अब इस तरह का क्वेश्चन भी मैं पढ़ाया था, ये रिलेशन का क्वेश्चन है, रिलेशन एंड फंक्शन का मैंने बताया, ये भी क्वेश्चन आया है 32 नंबर में। देखो जी, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लेट n be the set of natural number and r be the relation on n cross n defined by a b। हाँ, ये देखो, बहुत खूबसूरत, ये करण अर्जुन का फेवरेट क्वेश्चन है, a कॉमा b रिलेटेड टू c कॉमा d implies that ad इक्वल टू bc, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, आपको r को इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो इक्विवेलेंस हम लोग कैसे लेकर के चलेंगे, लेट बताया गया था ना कि a कॉमा बी आप लेकर के चलो n क्रॉस n से, ये सब कुछ पढ़ाया था मैंने। इसमें सबसे पहले मुझे जो प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट, हाँ मल्टीप्लाई वाला है ना, तो यहां लिख लिया ए बी इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए, क्योंकि डेफिनेशन ही हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ए बी इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर में है तो हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में करके सकते हैं, गेम खेलते हैं, ठीक है, मजा आएगा। हाँ, तो ए और डी, तो अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो पहले ए कॉमा बी कैसे लिया गया, एलएचएस का पहला, आरएचएस का पहला, उसी तरह एलएचएस का पहला, आरएचएस का पहला, ए कॉमा बी लिखा, रिलेटेड टू सी कॉमा डी कैसे होगा, देखो सी कॉमा डी, उसी तरह से सी कॉमा डी, आरएचएस का सेकंड,
LHS का सेकंड, यहाँ RH का सेकंड A और B हो गया। तो देखो ये सेम सेम आ गया ना, इट विल एक्ट एज अ X, ये भी हमारा X हो गया, X रिलेटेड टू X मैंने कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा जो दिख रहा है ना, दिस विल एक्ट एज अ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव के जैसा काम करेगा, ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्सिव हो गया, पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर लिया। उसके बाद देख लो सिमेट्रिक, यू नो वेरी वेल सिमेट्रिक हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए बताया था कि एक पार्ट लेकर के चलते हैं, A, B रिलेटेड टू C, D, यहाँ लेकर के चलेंगे A, B रिलेटेड टू C, D हो गया। तो क्या करना है, डेफिनेशन बताया था कि AD इक्वल टू BC। देखो अगर ऑर्डर्ड पेयर रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिया। अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है BC इक्वल टू AD, ये दोनों तो सेम सेम है। हाँ करण मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसको आता है, क्या आपको आता है ये चीजें, ध्यान से देखिए। वेल ये तो सेम ही लिखा हुआ है ना, AD इक्वल टू BC। अच्छा इसमें यूज कर सकते हैं CB DA, लिखा जा सकता है CB इक्वल टू DA। हाँ बताइए मुझे, चलो करण से पूछते हैं, देखते हैं करण क्या जवाब देता है। क्यों ऐसा लिखा गया है, ये इसलिए लिखा गया है बाय कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या हम इसको उल्टा कर सकते हैं, उल्टा देखो, पहले A, B था, A भी कैसे लिखा गया, पहला पहला, इसका पहला और पहला, तो C, D रिलेटेड टू, फिर CD, तो RHS का सेकंड, LHS का सेकंड, A, B लिखा जा सकता है। तो देखो हमने क्या लेकर के चला था, A, B रिलेटेड टू C, D, आ क्या गया C, D रिलेटेड टू A, B हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, ट्रांसिटिव प्रूफ करना है। तो ट्रांसिटिव भी आपको पता है, इस तरह का क्वेश्चन आप जानते हो, दोबारा बना लीजिएगा क्योंकि आप लोग अभी तुरंत ताज़ा ताज़ा पढ़े हैं, मैं इसलिए आपको करवा दिया कि देख लीजिए आप क्वेश्चन बना पाते हो कि नहीं। लेट A, B रिलेटेड टू C, D एंड हमने लिखा C, D रिलेटेड टू E, F मैंने लिखा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको क्या करता हूं, AD इक्वल टू BC, क्योंकि जब ऑर्डर्ड पेयर में था तो डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो जल्दी से तुरंत लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कर्ण लिखा, अब अर्जुन से पूछते हैं भाई ये कैसे लिखाएगा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा अगर ऑर्डर्ड पेयर रहा तो ये कैसे लिखेंगे, AD, देखो AD लिखा गया है, तो A कहाँ था, इधर का फर्स्ट इधर का लास्ट, तो अर्जुन ने दिमाग लगाया, अच्छा ऐसा, इधर का फर्स्ट इसने लिखा C, इधर का लास्ट ये लिखा F, CF लिखा। उसके बाद उसने क्या किया, BC, तो इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, देखो तो इसका लास्ट D और इसका फर्स्ट E हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा AD इंटू CF इक्वल टू BC इंटू D, ठीक है। आप इसको कुछ कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल कर दो, D कैंसिल हो गया, CC कैंसिल हो गया, तो ये हो गया AF इक्वल टू BE मैंने लिख दिया, ठीक है। क्या इसको वापस रिटर्न बैक हम लोग कर सकते हैं, चलो करके देखते हैं। A और B, इसका फर्स्ट A, B लिख लिया, रिलेटेड टू इसका सेकेंड E, F हो गया। इसका मतलब जो हमारा गिवन डाटा है दैट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव है, टन, ठीक है, बढ़िया। आओ जी, ये था हमारा 2020 का क्वेश्चन जो आया हुआ था सेट 2 में। इसी तरह घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन किया गया है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने जो चैप्टर पढ़ा है क्या आप केपेबल हो, अगर एग्जामिनेशन हॉल में अभी बैठे रहते ये सब क्वेश्चन आता और क्लास करके गए हुए आपने अगर बनाया है तो क्या ये क्वेश्चन बना सकते थे? अगर नहीं तो आपको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, देख लो क्वेश्चन कैसा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देते हैं और देखो डायरेक्ट इसके बाद 2017 मैंने दे दिया। देखो 19 में मैंने क्वेश्चन देखा है, तो उस क्वेश्चन में क्या था कि एक बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन आया हुआ था, तो बाइनरी ऑपरेशन इस बार पढ़ना नहीं इसलिए इस मैंने उसको लिया नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट मैं 2017 का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ क्योंकि पहले फंक्शन रिलेशन और बाइनरी ऑपरेशन इसी का पार्ट था, ठीक है। बहुत किसी के पास पुराना बुक होगा तो मिल भी जाएगा आपको, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन आपको पढ़नी नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ।
तो आइए 2017 का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, क्या ये क्वेश्चन जाना पहचाना है? मैं पूरा बताऊंगा नहीं, ध्यान से देख लीजिएगा। ये 2017 क्वेश्चन कंसीडर देखो, r प्लस से लेके -5 से लेके इन्फिनिटी, यही एक्सप्रेशन दिया गया है। शो दैट f इज इन्वर्टिबल। ठीक है, देखो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा जनरली पूछा जाता है, तो इसलिए बढ़िया से इसको पढ़ के जाइए। ये f इनवर्स y इक्वल टू दिस वन, ये लाना है, और f इनवर्स ये लाना। आप सॉल्व करोगे तो देखना ये आ जाएगा। यहां तक मैं नहीं बताऊंगा, यहां तक अभी जस्ट मैंने सॉल्व करवाया। उसके बाद जो पूछा गया है, देखो दिल्ली बोर्ड में f इनवर्स 10 आपको फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल है। देखो कैसे हम लोग निकालेंगे। f इनवर्स आपका ये आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया f इनवर्स y, ये अंडर रूट y प्लस 6 -1/3। ठीक है, अब क्या करोगे, f इनवर्स जहां पर y है वहां पे 10 अंडर रूट 10 प्लस 6 -1 डिवाइडेड बाई 3, वैल्यू पुट कर दो, उसका वैल्यू निकाल देना। आंसर कितना हो जाएगा, देखो जी 16 से होगा 4 -1 डिवाइडेड बाई 3, कैंसिल करके 3/3 कट करके आ जाएगा 1। ये इसका f इनवर्स 10 का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए। उसके बाद देखो f इनवर्स y 4/3 है। ठीक है, चलिए इसको भी मस्ती में हम लोग काम करते हैं, काफी मजा आएगा। चलो ये क्वेश्चन करण को देखते हैं। तो करण देख करके थोड़ा सा गुस्सा गया, पता नहीं ये बनेगा कैसे। ठीक है, देखो f इनवर्स का वैल्यू ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग, जो हमने अभी प्रूव किया। तो देखो जी क्या होगा, अंडर रूट y प्लस 6 -1/3 और इक्वल टू हमने लिख दिया 4/3 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, नीचे नीचे तो कैंसिल, अंडर रूट y प्लस 6, करण ने क्या किया, -1 को उठाकर इस साइड लाया, 4 में ऐड हो जाएगा प्लस, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। आप स्क्वायरिंग करोगे तो इसका स्क्वायर रूट खत्म और ये हो गया 25। तो y का वैल्यू क्या बन जाएगा, इसको उठा करके आप इस साइड लेकर के आइए, ये इस साइड लाओगे तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, तो y का वैल्यू वी आर गेटिंग एज अ 19। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिए, देखिए क्या उतना ही आंसर आ रहा है आप लोग का भी। हाँ, y का वैल्यू आ जाएगा 19। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए बहुत अच्छा, तो इस तरह का क्वेश्चन आप बना लेना। एक क्वेश्चन और देखो, ये भी 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। ये सैंपल पेपर से लिया है गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, इससे परेशान नहीं होना है। तो फंक्शन r -4/3 से लेकर r 4/3, fx का वैल्यू ये दी हुई है। आपको शो करना है बाइजेक्टिव अगर शो करना है तो 1 1 1 2 होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने शायद प्रैक्टिस करवाया है आप लोगों को। उसी तरह f इनवर्स निकल जाएगा तो f इनवर्स 0 निकालना है, और सच दैट f इनवर्स x इक्वल टू 2, उसमें x का वैल्यू निकालना है। बिल्कुल पहले जैसा है। अगर फिर भी मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ बताने का, मुझे लगता है ये बन ही जाना चाहिए। fx1 इक्वल टू हम लोग लेकर के चलेंगे fx2। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो जी, 4x1 प्लस 3, 3x1 प्लस 4। ठीक है, x2 पुट करो, 4x2 प्लस 3/3x2 प्लस 4 लिखा मैंने। क्लियर, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, यही एक ऑप्शन बचता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आपस में। जब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो क्या क्या हो सकता है, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। करण को ये कलर बहुत पसंद है, आप लोग को भी पसंद है, ग्रीन सिग्नल। 4x2 और प्लस मैंने लिखा 3, और यहाँ पे लिख लो 3x1 प्लस लिखा मैंने 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 12x1 x2 आपका आ जाएगा, प्लस 4x1 को मल्टीप्लाई कर लो 4 के साथ, 16x1 हो जाएगा, ये 9x2 हो गया, प्लस 12 हो गया ये। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12x1 x2 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 16x2 और प्लस 9x1 प्लस 12 हो गया। ठीक है, ये पूरा हम लोग कैंसिल कर लेंगे, ये वाला और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा। चलिए और देखिए, फिर कॉमन इसको एक साइड ले आओ, देखो जी ये 16 और 9x1 है,
इसको साथ में लेकर के माइनस कर लो तो ये कितना आ जाएगा, ये 7x1 आ जाएगा। और इसको इधर लाओगे तो ये भी आ जाएगा -7x2 इक्वल टू 0। आप कॉमन निकालो, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू x2, मतलब फंक्शन हमारा क्या आ गया, 1 1 आ गया। ठीक है, ये 1 1 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग इसको ऑन टू भी चेक कर सकते हैं। अब इसी फंक्शन में अगर मुझे ऑन टू चेक करना पड़ेगा तो y को किसके टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, x के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। देखिए ये हो गया y 4x प्लस 3/3x प्लस 4। सिर्फ आप क्या कर दो ना, x को y के टर्म में आप एक्सप्रेस कर दो, बस इतना सा काम आपको करना है। देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे देख सकते हो क्या यहाँ पर होगा, y 3x प्लस 4, यहाँ लिखा 4x प्लस 3 लिखा मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर लो 3xy प्लस 4y, ये हो गया 4x प्लस मैंने लिखा 3। ठीक है, मुझे क्या करना है, x को एक साथ रखना है, y को एक साथ करना है। अब देख लो, x को इस साइड लो, इधर आ जा। ठीक है, तो मैंने लिखा 3xy माइनस 4x कर दिया, इसको इधर भेज दो 3 माइनस 4y कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए जी, मैं थोड़ा थक गया हूँ, करण अर्जुन को बुला लेता हूँ मैं, वो लोग सॉल्व करेगा। ठीक है, और ये सब बस इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको उठा करके उधर ले जाओ। तो क्या करते हैं ना, यहां से हम लोग x को कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3y माइनस 4 इक्वल टू 3 माइनस 4y, x की जगह x, 3 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3y माइनस 4 मैंने लिखा। ठीक है, 3y माइनस 4। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा x जो है ना y के टर्म में हमने शिफ्ट कर दिया। तो अब उसी तरह से लिखना है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू यू नो वेरिएबल, किसके बीच में था ये देख लो, हाँ ये आपको लेना है। दिख रहा है, 4/3 आप नहीं ले सकते हो क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। r माइनस 4/3 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r माइनस 4/3 लिख सकते हैं। ठीक है, सच दैट उसी तरह fx करके आप लिख लीजिएगा। लेकिन जो मेन पर्पस है ना, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए मेन पर्पस क्या है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यहां क्या कर लो, f इनवर्स आप लिख लो, इट इज f इनवर्स y कर सकते हो। ये हो गया y, तो 3 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3y माइनस मैंने लिखा 4, ये लिख सकते हैं ना, जैसा आपको बताया गया था। हाँ ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, f इनवर्स y जो था उसका वैल्यू पुट कर दिया गया है, लेकिन लास्ट में अब आपको क्या निकालने कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, आपको f इनवर्स 0 निकालना है, f इनवर्स 0, तो यहां पर पुट कर दो f इनवर्स 0 पुट कर दो, ये 3 माइनस 4 इंटू 0 और 3 इंटू 0 माइनस 4, इसे हटा दो, f इनवर्स ये हो जाएगा 0 और ये पूरा आपका खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म, तो 3/-4 माइनस 3/4 हो गया। ठीक है, ये छोटा सा कैलकुलेशन आपको कर लेंगे। और दूसरा वाला पार्ट भी उसी तरह से कह रहा था, इसमें खाली क्या करना है आपको, x है, ये जो फंक्शन है y है ना, इस यहाँ पर लिख लो x। ठीक है, ये हो गया 4x। एक मिनट, बहुत गलती कर रहा है ये करना। ठीक है, गर्मी है ना, ये देखिए 3x, ये 3x माइनस 4 हो गया। बताया था ना कि वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो x और x मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, और क्वेश्चन में जो कहा था कि आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, और ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ 2, देखो जी, f इनवर्स x इक्वल टू 2, और आप क्या कर लो, यहाँ पे 2 पुट कर लो, 3 माइनस 4x और 3x माइनस 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके यहाँ पर x का वैल्यू आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्या और देखते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। बस ये अभी तक मैंने लिया, आपको जो मैंने करवाया 2020 का 17 का क्वेश्चन करवाया हूँ मैं, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कि आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और भी इस तरह का प्रीवियस ईयर जितने भी होंगे मैं आपको करवा दूंगा।
जब तक के लिए बाय। करण अर्जू को थैंक यू बोल दीजिए आप लोग, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। टेक केयर, स्टे ऑसम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।